नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, 25 दिसंबर को हम लोग तुलसी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया जाता है। दोस्तों, यदि तुलसी दिवस रविवार के दिन पड़ता है तो क्योंकि हमें रविवार के दिन तुलसी जी को छूना नहीं होता है, रविवार के दिन तुलसी जी में जल नहीं डाला जाता है, तुलसी जी का श्रृंगार भी नहीं किया जाता है। इसलिए तुलसी जी की विधिवत पूजा हम शनिवार के दिन करेंगे। उनका 16 श्रृंगार या आप जो भी श्रृंगार कर रहे हैं हमें शनिवार के दिन ही करना है। रविवार के दिन आप उनके सामने दीपक अवश्य जला के रखिएगा। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी दिवस के दिन हमें तुलसी जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा के लिए सर्वप्रथम आपको जहाँ पे आपने तुलसी जी का गमला रखा है वहाँ पर गोबर से, गेरू से अथवा हल्दी से लीप लेना चाहिए। वहाँ पे आप रंगोली भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपने गमले को देखना चाहिए। यदि गमला आपकी अच्छी स्थिति में है तो आपको उस पे गेरू आदि लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है गमला बहुत ही गंदा हो गया है तो उसे आपको साफ़ कर लेना चाहिए, उस पे गेरू से कलर कर लेना चाहिए। अन्य कोई रंग भी आप उसमें कर सकते हैं, हल्दी से भी आप कलर कर सकते हैं। उस गमले को आपको सजा लेना चाहिए। इसके बाद आपको तुलसी के गमले में जो भी सूखे फूल हैं, पत्ते हैं, उनको भी हटा देना चाहिए। तुलसी जी के ऊपर मैं हमेशा ही चुन्नी चढ़ा के रखती हूँ, तो उसे भी यदि गंदी हो गई हो तो उसको धो लेना चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा रंगोली बनाना नहीं आता है, तो गेरू और चूने से ही मैंने थोड़ी-सी यहाँ पे रंगोली बनाई है। तुलसी के 3-4 मेरे पास गमले हैं, तो मैंने इन सबको साफ़ कर लिया है, पूजन स्थल पे रखा है। यहाँ पूजन सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ। पूस के महीने में तिल का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो तुलसी पूजन में आप सफ़ेद तिल अवश्य रखिए। अब यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, मिश्री ले लिया है। तुलसी जी के श्रृंगार सामग्री में मैंने यहाँ पे बिछिया लिया है। 16 श्रृंगार की मैंने संपूर्ण सामग्री ली है। आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री उपलब्ध हो आप ले लीजिए, लेकिन माता को आप चुनरी अवश्य चढ़ाइए। ये माता का प्राकट्य दिवस माना जाता है, तो इस दिन आप उनके लिए नई चुनरी अवश्य लाइए। यहाँ मैंने एक साड़ी भी रखी है, क्योंकि पौष के महीने में दान भी करना चाहिए, तो किसी ज़रूरतमंद को इसका दान कर दिया जाएगा पूजन के बाद। शाम को तुलसी जी में दीपदान भी करा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दीपक रखे हैं। यहाँ मैंने कच्चा दूध लिया है गाय का, यहाँ मिठाई रखी है, फल रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने रोली रख लिया है, पीला चंदन, अष्टगंध। अब हमने हल्दी भी रखा है यहाँ पर, केसर, सिंदूर, धूप, कलावा और दक्षिणा के लिए कुछ रुपए यहाँ पे हम रख लेंगे। अब वहीं पर आप एक चौकी के ऊपर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछाइए। आप अगर चौकी नहीं रखना चाहते तो गमले के नीचे भी या गमले के ऊपर स्थान हो तो वहाँ पे भी आप पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सफ़ेद तिल से अष्टदल कमल बना रही हूँ, उसके ऊपर अपने लड्डू गोपाल को स्नान करके आसन दूंगी, उनको बैठाऊंगी। सर्वप्रथम मैंने यहाँ पे घी का दीपक जलाया है। अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराकर उनको पीले वस्त्र पहनाकर यहाँ पर मैंने बैठा दिया है। उनको पुष्पों की माला धारण करवा दी है। उनको मैंने भोग में, नैवेद्य में ये देखिए मखाने की खीर बनाई है। यहाँ पे मैंने उनके लिए ड्राई फ्रूट्स भी रखे हैं, मिश्री भी चढ़ाई है और मिठाई का भी भोग लगाया है। अब उनको मैं धूप दिखा रही हूँ, दीपक जला ही चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे फलों का भी भोग उन्हें लगाएंगे। यहाँ मैंने देखिए शालिग्राम जी को बिठाया है, इनको पंचामृत स्नान करवा रही हूँ। आज के दिन हो सके तो आप लोग इनका भी विधिवत पूजन करिए। तो इस प्रकार माता तुलसी की पूजा से पहले हमें अपने लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इससे माता तुलसी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। यहाँ मैंने देखिए पीला आसन दिया है, इसके ऊपर मैंने अपने शालिग्राम जी को स्थापित कर दिया, उनको आसन दिया, उनको बिठा दिया है। इनको हम पीला चंदन लगा रहे हैं, इनका हमने श्रृंगार करा है, इन्हें भी हम नैवेद्य भोग अर्पित कर रहे हैं। अब यहाँ माता तुलसी को अक्षत और सफ़ेद तिल डालकर हम पहले जल अर्पित करेंगे। सर्दी का महीना है इसलिए हमें बहुत थोड़ा सा ही जल चढ़ाना चाहिए। यहाँ हमने पीले पुष्प भी उनको अर्पित करे हैं। अब हम उन्हें हल्दी लगाएंगे। यहाँ मैं हल्दी लगा रही हूँ, हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। कभी भी सूखी हल्दी नहीं लगाई जाती है। यहाँ मैंने इनको रोली लगाया है, रोली में भी गंगा जल मिलाकर तब लगाइए। अब हम इनको सिंदूर लगाएंगे। आज के दिन माता को रोली, हल्दी, सिंदूर, कुमकुम सब चढ़ाया जाता है। शालिग्राम जी को जनेऊ भी चढ़ाया जाता है और वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ाते हैं। मैंने दोनों चीज़ें चढ़ा दी हैं। अब माता तुलसी को मैं यहाँ पे कलावा चढ़ा रही हूँ। आज के दिन हम माता का पूरा श्रृंगार करते हैं। देखिए यहाँ मैंने इनको चुनरी भी चढ़ा दी है।
माता तुलसी और शालिग्राम जी को भी हम यहाँ पर मिठाई और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा रहे हैं। अब माता तुलसी को मैं थोड़ा मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि इनका श्रृंगार किया जाता है। थोड़ा-सा मेहंदी आप अपने हाथों में भी लगा लीजिए। इनको यहाँ पर मैं अभी देखिए चूड़ी पहना रही हूँ। आप यदि चूड़ी लाएँ तो माता को इस तरह से चढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने माता को चूड़ी भी चढ़ा दी। अब हम उनको पुष्पमाला समर्पित करेंगे। यहाँ मैंने शालिग्राम जी को भी माला पहना दी है और माता तुलसी को भी माला पहना दिया है। हम माता को बिछिया भी अर्पित करेंगे, मैंने आपको दिखाया था। ये तो मैंने यहाँ पे देखिए तिल लिए हैं, तिल आप अवश्य चढ़ाइए। यहाँ मैंने माता तुलसी को भी तिल अर्पित करे हैं। अब यहाँ देखिए मैंने मंगलसूत्र भी लिया है। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 16 श्रृंगार की सामग्री ली है, तो उसमें मंगलसूत्र भी आता है। तो ये मैंने देखिए इनको पहना दिया है। आप पूजन के बाद ये सारी सामग्री दान में दे सकते हैं। ये देखिए बिछिया मैंने चढ़ाई है, माता को बिछिया भी चढ़ाना चाहिए और श्रद्धा अनुसार आपके पास जो भी सामग्री है श्रृंगार की आप वो चढ़ा सकते हैं। माँ को बिंदी लगा दीजिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए बिंदी लगा दी है। माँ का पूरा श्रृंगार कर दिया है और वो बिंदी आप अपने भी लगा लीजिए। यहाँ पे जो सामग्री बचती है श्रृंगार की तो आप पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं या गमले में अगर स्थान हो तो आप गमले में भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए कुछ सामग्री चढ़ा दी है और थोड़ी सी सामग्री माता की गमले में रख दी है, तो आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे माता को साड़ी चढ़ा रही हूँ। आपके पास ब्लाउज़ का पीस हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। अब यहाँ देखिए माता का पूरा श्रृंगार हो गया है। अब हमें धूप दीप से आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद हमें तुलसी जी की परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। वैसे तो हमें तुलसी जी की 108 बार परिक्रमा लगानी चाहिए, लेकिन आप यदि 108 बार परिक्रमा नहीं लगा सकते हैं तो आप 5, 11, 21 या 51 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं। रात्रि में हमें दीपदान करना चाहिए। आप 5, 7, 11, 21 जितने भी आपकी श्रद्धा है उतने दीपकों का दान करिए। तुलसी जी के चारों तरफ आपको दीपक रखने चाहिए या आपके यहाँ जो भी देव वृक्ष आपने लगा रखे हैं, शमी का पेड़ है, बेल पत्र है, नीम का पेड़ है, आप इनके नीचे भी दीपक रख सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी दिवस के दिन आप माता तुलसी की पूजा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको आप सभी में वितरित कर सकते हैं। आप अपने आसपास इसका प्रसाद भी बांट सकते हैं। आपने जो माता को चुनरी उड़ाई है वो आप उनको उड़ाए रखिए। आपने यहाँ जो श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है उसे किसी सुपात्र को दान करिए। पूजा करने के बाद शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी को आप पूजा घर में रख दीजिए। शालिग्राम जी को कार्तिक के महीने में ही तुलसी जी के साथ रखा जाता है, अन्यथा उन्हें अंदर पूजा घर में ही रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से की जाती है उस घर में माँ लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का सदा वास रहता है। वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है। वहीं तुलसी के पौधे के महत्व को देखते हुए साधु संतों ने 25 दिसंबर 2014 को तुलसी दिवस मनाने की शुरुआत की। उसी समय से हर साल 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। आज हमारे बच्चे क्रिसमस डे तो जानते हैं, उन्हें क्रिसमस ट्री के बारे में पता है, लेकिन उन्हें तुलसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को क्रिसमस डे तो सेलिब्रेट करवाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुलसी के पौधे के महत्व के बारे में अवश्य बताना चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो उसे आप लाइक और शेयर अवश्य करा करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।